अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ये जो वीडियो बना रहे हैं ये बेबी वॉशिंग मशीन है। ये चला रहे थे, चल नहीं रही, हमारे पास ठीक होने के लिए आए हैं। बड़ी मशीनों के हमने वीडियो पहले बना चुके हैं, हमारे चैनल पे मौजूद हैं। अब एक बेबी वॉशिंग मशीन आई है, आज इसकी हम वीडियो बनाएंगे। इसमें देखते हैं क्या ख़राबी है और इसको हमने सीरियस बोर्ड इसकी मदद से हम इसको चेक करेंगे, दिखाएंगे कौन सी ख़राबी है ताकि आपके भी इल्म में आ जाए। अब हम मशीन की तरफ आते हैं, मशीन को खोलते हैं। इस मशीन के अंदर ये सिर्फ़ एक टाइमर है और इसमें इंडिकेशन है, एक टाइमर है, इसमें और कोई बटन नहीं है। अब इसको आपके सामने ये उल्टा करेंगे। यहाँ इसका एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये मोटर है, इसका इधर ही सिस्टम है सारा, ये बजर है। हमने चेक करना है कौन सी ख़राबी है। सबसे पहले हमने ये शू चेक करना है इस तार का, कहीं इसमें ख़राबी तो नहीं। अब हम इसको खोल कर देखते हैं। यहाँ तारें तो लगी हुई हैं लेकिन एक दफ़ा फिर हम इसको देख लेते हैं। मशीनों में ज़्यादातर छोटे छोटे नुकस होते हैं, एक आधा नुकस होता है, तार ख़राब होती है, फिर भी ये तार पहले से ठीक लगी हुई है। इसकी जो कॉपर वायर है वो पेच के अंदर है। अब इसको दोबारा यहीं फिट कर देते हैं। ये शू भी ठीक है, इस टाइम ये चेक हो चुका है। अब हमने शू तो चेक किया है, अब ये तार चेक करनी है। ये तार जो है कहीं से छिकाव होने की वजह से ये ख़राब हो जाती है, बाकी सिस्टम ठीक रहता है। इसको चेक करने का आप तरीका दिखा रहे हैं, कैसे चेक करना है। यहाँ पे टेप लगी हुई है, जेन्युइन टेप है, आपने ये पहले उतारनी है। सबसे पहले ये आइटम है, ये है, सिर्फ दो चीज़ें चेक करनी है हमने, एक तीसरी तार है। इन्हीं तीन चीज़ों में नुकस है। ये वीडियो देखते देखते आपको मोटर का भी चेक करने का तरीका आ जाएगा। ये मोटर के अंदर भी देखें, पहले से बता देता हूँ। ये 3 तारें हैं टोटल, 2 ब्लैक 1 रेड। ये एक रनिंग स्टार्टिंग की होती है, एक कॉमन होती है। पहले हम सबसे पहले यहाँ ये लीड चेक कर रहे हैं। यहाँ से अगर इसी में नुकस हुआ हम आगे की तरफ नहीं जाएंगे, यहाँ हमारी मशीन चालू हो जाएगी। ये आपने निशानी भी लगानी है, इस तार से खोली है। ये दूसरी आपने निशानी लगानी है, यहाँ से खोली है। यहाँ देखें, ये हमारे पास सीरियस बोर्ड है, बल्ब लगा हुआ है। बल्ब की मदद से हम इसको चेक करेंगे। हमने इसको आपस में मिला देना है। अगर ये तार दुरुस्त हो ये बल्ब चलेगा। अब बल्ब के अंदर लगाते हैं। ये तार हमारी दुरुस्त है। यहाँ से आपने देखना है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको हमने टेस्ट करना है। कैसे करेंगे आपने देखना है। किसी कैपेसिटर के साथ यहाँ पिनें लगी होती हैं 2, इसके साथ सिर्फ 2 तारें हैं जो अंदर से ही निकल रही है। हमने यहाँ से खोलनी है तारें। यहाँ आपने ये ध्यान रखना है, यहाँ 2 तारें लगी हुई हैं कैपेसिटर के साथ, आपने ये खोल लेनी है और इसी के साथ अलग से हैंग कर देनी है ताकि यहीं लगाओ दोबारा। ये 2 तारें अगर खुली छोड़ोगे कहीं और मिक्स हो जाएगी। इसके साथ भी 2 तारें हैं। अब कैपेसिटर की एक ये तार है, एक ये तार। अब इसको हम सप्लाई दे के देखते हैं। आपने अब गौर करना है, ये हमारा बल्ब डिम चला है, कम रोशन हुआ है। अब ये स्पार्क भी करेगा। यहाँ दोबारा देखें, कैपेसिटर सही है। अब हमने मोटर को टेस्ट करना है। ये मैंने पहले बताया, इसमें 3 तारें हैं। ये तीनों तारें आपको खोलनी पड़ेंगी। 2 ये पीली के साथ लगी हुई हैं, ये एक माल्टे कलर है और एक पीला कलर है, इसमें लगा हुआ है। आप आराम से खोल लें, निशानी लगाएं। अब इसके हम यहाँ जोड़ खोल रहे हैं। ये मोटर की तारें हमने अलग कर दी है। यहाँ देखें, हमने इनको टेस्ट करना है। ये वेंडिंग के अंदर से निकल रही हैं। ये कॉमन है, ये जो सी है रनिंग स्टार्टिंग है। ये आपस में डिम चलेंगी, ये फुल चलेंगी, ये भी फुल होगी। अब हम सीरियस से चेक करते हैं। हमने मोटर को टेस्ट करना है। ये लाल के साथ चेक कर रही है, काली तार। ये मोटर दुरुस्त है।
अब मोटर को हम खाली चला के देखेंगे। इस बोर्ड को हम इधर रख देते हैं वापस अपनी जगह पे। अब हम मोटर को ना डायरेक्ट चेक करेंगे। ये आपने तरीका देखना है। ये जो 2 काली तारें हैं ये कैपेसिटर की तारों के साथ लगाना है। हमने टाइमर के कनेक्शन हटा दिए हैं, पैनल के कनेक्शन हटा चुके हैं। अब सिर्फ यहीं मोटर चलाएंगे। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आपका अगर टाइमर ख़राब है और चीज़ें ख़राब है, अगर मोटर दुरुस्त है, आप इस लीड को डायरेक्ट मोटर लगा के अपना घर का काम चला सकते हैं। टाइमर अगले दिन नया ले आओ बाज़ार से लगा लो। अब एक तार हमने इधर लगानी है इसके साथ। ये हम किसके साथ लगा रहे हैं, देखें ये जो बाहर लीड आई है इसके साथ। अब एक तार हमने इधर लगानी है, यही तार लगाएंगे जो लीड वाली है। इसको हम हटा देते हैं एक साइड में, मोटर में ना फंस जाएं। ये छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। काम जिसने करना है ये आपको बताएगा। आवाज़ में भी फ़र्क पड़ जाता है, बाकी ये है आपको समझ लग जाएगी। यहाँ अब मैंने सिर्फ कैपेसिटर की तारें इधर की तरफ मोटर की तरफ ले आया। अभी यहाँ देखना, थोड़ा सा आपने पक्का कनेक्शन करना है। ये अब आप गौर से देखें, यहाँ ये लाल तार है, ये जो बाहर से आ रही है, मैंने एक यहाँ लगा दी। अब ये 2 तारें हैं, ये मोटर के अंदर से देखिए कैपेसिटर में चली गई, ये भी कैपेसिटर से। अब हमने यहाँ सप्लाई दी है तो मोटर इस तरफ चलेगी। ये तार इस तरफ लगाएंगे, मोटर उस तरफ चलेगी। ये टाइमर काम करता है ऑटोमेटिक, लेकिन अभी एक तरफ चलेगी, 1 वे। यहाँ देखना आपकी मोटर बिल्कुल दुरुस्त है, सिर्फ इस मशीन के अंदर टाइमर ख़राब है आपका, बाकी सारा कुछ ठीक है। टाइमर ख़राब है। यहाँ इस तरीके जिस तरह मैंने कनेक्शन बताया है आप करें, आपकी मोटर कपड़े धो सकती है। यहाँ मैंने इंसुलेशन टेप कर दी है और एक तार रह गई है, उसको मैं अभी कर देता हूँ आपके सामने। ये आप इस तरह करके मशीन को डायरेक्ट चला सकते हैं। अगर आपका बाज़ार नज़दीक है तो दस्ती आप ले आएँ, टाइमर वगैरह लगा लें। ये टाइमर लगाने का भी हमने तरीका बताया हुआ है वीडियो में, आप उसको देख के बड़े आराम से घर लगा सकते हैं। ये दोस्तों मैंने मशीन चेक करना बताया। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसका ये टाइमर है, ये लगा हुआ है और अंदर से ये है, यहाँ से खुलेगा। इसका सारा सिस्टम नीचे है। यहाँ देख लें, ये टाइमर ख़राब हो चुका है। ये इसके साथ 2 पेच हैं, इस तरह ये खोलेंगे। इस मशीन का टाइमर ख़राब था, वो हम ले आए, ये अब बदली करना है। बाकी चीज़ें दुरुस्त थी, एक सिर्फ टाइमर ख़राब था। अब हम खोल रहे हैं इसको। यहाँ से आपने खोलना है टाइमर को, 2 पेच है। ये पुराना निकाल दिया है। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा इसके ये पॉइंट जल गए अंदर से। ये नया इसी तरह रखना है आपने। ये जहाँ से तारे हमने खोली है उसी तरह हमने निशानी लगाई थी, दोबारा वहाँ फिट कर देंगे। जिस तरह खोला है इसी तरह हमने फिट कर दिया है। बहुत ही आसान है, आप कोशिश करें।